चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बाबू? आवर्धन क्या है ना? साबित करिए m बराबर माइनस भी बटा यू, जहाँ भी प्रतिबिंब दूरी, यू वस्तु दूरी। अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले इनकी परिभाषा जानने के, या हम लोग जानना चाहते हैं तो इसको पहले फिगर को समझना हम लोग को पड़ेगा। यानी कहने का अर्थ हुआ कि जब तक हमें फिगर पूर्ण रूप से समझ में नहीं आएगी, तब तक के आवर्धन या आवर्धन का व्यंजक हमें समझ में नहीं आएगा। तो चलो, सबसे पहले हमने क्या किया, ध्यान देना। एक दर्पण लिया, ये बेटा अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। हम लोग को क्या करना है? दिखना है। अवतल दर्पण है, जिसका नामकरण मैंने क्या किया? एम डैश। इसके बाद क्या किया? इस दर्पण का जो मुख्य अक्ष है वो सीपी है, क्योंकि मुख्य अक्ष को हम सीपी से दर्शाते हैं। और ये कोई वस्तु है जो सी और अनंत के बीच रखा हुआ है ना, इसका फोकस एफ है। अब हम क्या करेंगे, तो यहां से इस वस्तु का किरण आरेख खींचेंगे। यानी ऐसे समझे कि जब वस्तु अनंत तथा सी के बीच, तब प्रतिबिंब कहाँ? पिछला वीडियो में हम लोग इस किरण आरेख को देखा था, उसी चीज को पुनः मैं आज रिपीट कर रहा हूं। चलो ध्यान दो, यहां से क्या करूंगा, इस किरण को इस तरीका से ले जाएंगे, ठीक है। यहां से जब ये किरण जाएगी तो परावर्तन के बाद इस तरीका से क्या होगा? लौट जाएगा। मैंने लौटा दिया। चलो, एक किरण मैंने सी से लाएंगे, तो इस किरण को इस तरीका से चला गया। क्लियर करना बेटा। जब एक किरण इस तरीका से जाता है तो इससे परावर्तन के बाद यहां से लौटता है। क्लियर? लेकिन जरा सोचिए कि ये किरण जब इस सी से जा रहा था, तो बोलो परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा? उसी पथ से गुजरेगा जिस पथ से ये आ रहा था। यानी इसका 3 पॉइंट था। इसका अगर पैरेलल ले तो कल्पना करें कि अगर हम किरण इस तरह से दिखाया था कि इसके पैरेलल ले गया, एफ से हम गुजारा, तो यहां से भी आएगा तो बेटा यही काटेगा। ऐसा न सोचें उस वीडियो में सर आप इस तरीका से ले गए थे, लेके चला जाओ, कोई इतराज नहीं। यहां से परावर्तन होगा तो देखो इस तरीका से आएगा, यहां से काटे, फिर तो प्रति वही बना ना। लेकिन थोड़ा सा ये फिगर को हम गंदा करना नहीं चाहते, इसलिए इस किरण को हमने लुप्त रखा, यानी दिखाया ही नहीं। काहे नहीं दिखाया? इससे क्या होगा? फिगर गंदा नहीं होगा, समझने में आसान होगा। क्योंकि हमको आसान चाहिए ना, क्योंकि हम जो भी बताते हैं अपने स्तर से एकदम सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। चलो ठीक है, बस आपका चेहरा, आपका मुस्कान ये बता रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा लगा। अब चलो बाबू, थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे कटा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। अभी प्रतिबिंब की बात करो, ये मुड़ी ऊपर करके खड़ा है, हाँ, इसका प्रतिबिंब, इसका मुड़ी नीचे है, तो गारंटी है। उल्टा प्रतिबिंब का मतलब ही होता है, अगर किसी का इमेज बने, मान ले कि मेरा इमेज बन रहा है, तो पैर ऊपर होगा, माथा नीचे होगा, तो समझना होगा कि यह प्रतिबिंब क्या बन रहा है? उल्टा बन रहा है। तो बताओ, इसका मुड़ी ऊपर, हाँ, यहाँ पे इसकी मुड़ी नीचे, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है या सीधा? उल्टा। ठीक, इसका नाम ओ है और ये है, इसका नामकरण कर दो बी और इसका नामकरण कर दो एम। अब चलो, अब यहां से तो देख लिए, एक बात और देखो, अच्छा लगेगा। ये प्रतिबिंब बन रहा है बाबू, तो ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो इस प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा? तो यहां पे दर्शा देते हैं इसकी सामने, प्रतिबिंब दूरी होगा भी। लेकिन एक बात और सीखेंगे, प्लस होगा कि माइनस? प्लस होगा कि माइनस? चलिए, प्लस माइनस दोनों होगा आपके कथन के अनुसार। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी के नियम कहता है, ध्यान देंगे, कि दर्पण हो या लेंस, दर्पण हो या लेंस, दर्पण के दाहिनी ओर
मापी गई दूरी क्या होता है, धनात्मक, और बाईं ओर मापी गई दूरी क्या होता है, ऋणात्मक। क्या मैंने बताया, दर्पण हो या लेंस, दर्पण के क्या हो, दाहिनी ओर मापी गई दूरी क्या होगा, धनात्मक, और बाईं ओर मापी गई दूरी क्या होगा, पहला बात प्लस माइनस देख लिए, प्लस किधर होता है, माइनस किधर होता है। दूसरा, उसी के नियम से हम जानते हैं कि मुख अक्ष के ऊपर रखा वस्तु या बना प्रतिबिंब, रखा वस्तु या बना प्रतिबिंब को चाहे क्या होता है, पॉजिटिव, और मुख अक्ष के नीचे वस्तु का नहीं बल्कि प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होता है क्या होता है, माइनस होता है। तो दो बात देखा, एक दूरी देखा और एक प्रतिबिंब की ऊंचाई देखा। तो चल, ये मुख अक्ष के ऊपर है, इसकी ऊंचाई क्या होगा, क्या होगा, पॉजिटिव। कैसे होगा, चिन्ह परिपाटी के नियम से। तो अगर ऊंचाई h मानते हैं तो h प्लस हुआ कि h माइनस, चलो इसकी ऊंचाई h डैश मानते हैं, प्लस हुआ कि माइनस, बोलो समझ में आ गया। तो चलो हम लोग देखा, मुख अक्ष के नीचे ऊंचाई माइनस, मुख अक्ष के ऊपर ऊंचाई प्लस। अब चलो ये दर्पण के किधर, बाईं ओर स्थित है, क्या होता है, ऋणात्मक। ये दूरी क्या होगा बाबू, बोलो ना, ऋणात्मक। यानी ऐसे समझो कि अवतल दर्पण की सारी दूरियां क्या होगा, माइनस होगा, बशर्ते एक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, एक पॉजिटिव होता है। ये अपवादें हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में एक ही प्रतिबिंब बनता है बाबू, लेकिन उसकी दूरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है और वस्तु से ऊंचा होता है। बाकी के सब प्रतिबिंब, सब जितना प्रतिबिंब कहो, सब कैसा होता है, कैसा होता है बाबू, सब उल्टा होता है ना। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सारे के सारे उल्टे होते हैं, और एक प्रतिबिंब सीधा होता है कब, जब आप वस्तु को एफ और दर्पण के ध्रुव पी के बीच में रखते हैं, तब ये सीधा होता है। और बड़ा बनने के कारण नाई का बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसके कारण नाई लोग इस दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बाल बनाने में करता है। तो कोई सवाल पूछेगा कि नाई लोग किस दर्पण का प्रयोग करता है, अवतल दर्पण की। क्यों करता है, क्योंकि इनके द्वारा प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा होता है, और क्या होता है, दर्पण के पीछे सीधा भी होता है। चलो ठीक है, हम लोग इतना दूर चल गए। अब आइए, तो यहाँ पे दूरी जो देख रहे हैं, ये जो दूरी होगा, ये कौन दूरी है, तो ये प्रतिबिंब दूरी है, और प्रतिबिंब दूरी को हम लोग किससे सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, यू से सूचित करते हैं। अब चलिए, तो इस चीज को थोड़ा सा अपना जगह बनाने के लिए इसको रद्द करते हैं। अब चलो बाबू, आवर्धन क्या है, आवर्धन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है, आवर्धन बराबर होता है प्रति बीम की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। यानी यदि आवर्धन को हम एम द्वारा सूचित करें, एम द्वारा सूचित करें तो क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है बाबू, माइनस एच डैश लिखेंगे, माइनस एच डैश बटे क्या होगा, वस्तु की ऊंचाई एच होगा। यही होता है आवर्धन बराबर। इसकी परिभाषा देखे जाए तो परिभाषा क्या बनेगा, तो बनेगा प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या बोला, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। यानी एम बराबर एच डैश बटा कोची एच।
लेकिन अभी यहाँ पे देखिए हम लोग के प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे m बराबर माइनस v बटा u, यानी h डैश बटा h। कैसे होगा थोड़ा सा ध्यान देखिए। इसका व्यंजक देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे व्यंजक। तो व्यंजक में क्या लिखेंगे, इस फिगर के जिसको मैंने समझा उसी चीज को थोड़ा सा लिखेंगे क्या, शॉर्टकट में चलेंगे। माना कि एम डैश अवतल दर्पण है। चलो एम डैश अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष PC पर रखा वस्तु OA है, जिसका प्रतिबिंब BN पढ़ेंगे ना, BN वस्तु के अपेक्षा दिखाई दे रहा बाबू, उल्टा बनता है। चलिए यहां पर हो गया। अब चलिए एक चीज और लिख लेंगे, वस्तु दूरी U एवं प्रतिबिंब दूरी क्या है, V है ना। देख लिए वस्तु दूरी क्या होगा, U होगा, एवं प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, V होगा। अब यहां से देखिए बाबू, यहां पर एक त्रिभुज का हम निर्माण कर रहे हैं। देखेंगे त्रिभुज बाबू, त्रिभुज OAP ये त्रिभुज बन रहा है, एवं त्रिभुज देखेंगे BNP में, हाँ ये त्रिभुज है। और देखिए ये त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा। एक अक्ष पर बना त्रिभुज दोनों है, यहाँ पर भी बना हुआ है, यहाँ पर भी बना हुआ। कोई भी दो त्रिभुज जब एक अक्ष पर बनती है तो दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होते हैं। और जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजा कुछ होता है, समानुपाती होता है। तो कहा इस चीज को हम दिखा दें, या तो लिखे थोड़ा सा कोण दिखा दो। कोण ओ क्या होगा, AOP बराबर कोण NBP बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। बोलो होगा, कैसे होगा बाबू, तो ई कोण भी 90 डिग्री और ई कोण भी 90 डिग्री होगा या नहीं। चलिए अब यहां पर देखिए 90 देख लिए, आगे बढ़ के देखिए, ध्यान देना। क्या ई कोण बराबर होगा, कैसे, मान ली कोई दर्पण है, ये किरण यहां से आ रही है, यहां से निकल रही है, मान ली कि डाला गया लंबी है, ई कोण के बराबर ई कोण होगा। तो मान लिया जाए कि कोण आया, यहाँ पर परावर्तन हुआ और यहाँ से लौट गया, तो बोलो बाबू ई कोण के बराबर ई कोण होगा। बस फिगर को समझना बाबू, बाकी को छोड़ दो। बाकी जो लिख रहे हैं आपको दिमाग में पहले से था, क्योंकि हम लोग 10 क्लास में पढ़ के आए थे, आज भी लिख रहे हैं, तो बस इतना ही चेंज बता रहे हैं कि ये और ये आपस में इक्वल होगा। अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, परावर्तन के नियम से। चलो यहाँ पर देखेंगे, लिख रहे हैं कोण
ए पी ओ, कुछ लिखे ए पी ओ बराबर क्या, बोलो कौन, बोलो जी, बी पी एन होगा। कैसे होगा ये बराबर, कैसे होगा? अगर इसको समीकरण फर्स्ट ना मानो, समीकरण फर्स्ट सेकंड मानने की आवश्यकता नहीं है, ये लिख दो कौची के नियम से, परावर्तन के नियम से। चलो क्लियर हो गया। तो बोलो एक त्रिभुज ये है, यानी एक त्रिभुज और एक त्रिभुज में एक कोण के बराबर एक कोण हुआ, फिर एक कोण के बराबर एक कोण हुआ, तो बताओ ये कोण के बराबर ये कोण होगा कि नहीं? ऐसे समझो, यदि किसी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर होगा तो पक्का है कि तीसरा कोण भी बराबर होगा। तो लिख सकते हैं नियम से, अतः तीसरा कोण ओ ए पी बराबर कोण कितना बी एन पी होगा। बेटा दिखाई दे रहा है इतना? अब मैं क्या करूं, अब मैं इधर मिटा दूं। चलो तो इधर मिटाएंगे तो यहाँ पे मिटाते हैं वाला से, इतना में मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि ये जो माने हैं, या इसको ऐसा देखा जाए, इतना को हम हटाता हूँ, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। चलो बाबू, दिख रहा है, समझ में आ रहा है? तनी मनी आ रहा है, तनी मनी आ रहा है, पूरा आ रहा है? वाह क्या बात है। अब चलो, जब त्रिभुज ए बराबर हुआ तो लिखते हैं अतः त्रिभुज ओ ए पी समरूप होगा के क्या, त्रिभुज बी एन पी। तब क्या होगा, संगत भुजा समानुपाती होगा। बोलो, जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजा कुछ होता है, समानुपाती होता है। तो कुछ नहीं करेंगे, ये भुजा बटे ये भुजा, ये आधार बटे ये आधार, काम बन गया बाबू। तो ये वाला लिख दो, लिख रहे हैं बी एन बटा क्या ओ ए। अगर कोई लड़का कहता है कि क्या सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ओ ए बटा बी एन, कोई बात नहीं। या तो इस त्रिभुज का सारा भुजा ऊपर रखो, या इस त्रिभुज के सारा भुजा ऊपर रखो, कोई तरह नहीं। ऐसा करने से एक स्टेप मुझे सिर्फ कम लिखना पड़ेगा, और इसको ऊपर रखते हैं तो ज्यादा लिखना पड़ता है, फर्क इतना ही है। तो थोड़ा सा आसान हमको लगा, जिसके वजह से त्रिभुज को का क्या नीचे रखा, यानी नहीं, इस त्रिभुज का जितना भी है ना, लंब ऊपरे इस त्रिभुज का लंब नीचे, उसी तरीका से हम क्या करेंगे, इसके आधार ऊपर लेंगे कितना, बीपी बटा क्या ओपी, एक आधार में एक त्रिभुज के आधार से भाग देंगे, मान डाल दो, बी एन कितना माइनस एच बटा क्या प्लस एच, एच तो सिंपल अच्छी बराबर बराबर। बोलो बीपी कितना, बीपी दूरी कहाँ लिखा भी, माइनस भी, क्या लिखा माइनस भी, बटा ओपी कितना माइनस यू। कोई तकलीफ नहीं, ये दोनों से दोनों हट जाएगा। चलो अब एक काम करेंगे, अब एक काम क्या करना है, से देखो, ये माइनस से माइनस कट गया, तो यहां पर देखिए ये किसकी ऊंचाई है, ये वस्तु प्रतिबिंब को चाहिए ना, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, अच्छा एक स्टेप और बढ़वा गए, ये बच गया एच बटा एच डैश ना बाबू, एच डैश देते चलो ना, फिर गलत हो, एच डैश बटे एच बराबर, ये तो कट गया था, या ये माइनस को काट दीजिए, तो एगो माइनस इधर आ जाएगा ना, तो इधर क्या मिलेगा, माइनस भी बटा यू मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर का किया ई माइनस कट गया, तो रह गया ना, अरे रह गया ना, तो उधर माइनस होगा। बोलो इतना के जगह पर मैं क्या लिखूं, एम बराबर क्या होता है, माइनस
भी बटा यू। हम लोग के क्या प्रूव करना था? करना था ना, कस के बोलो, खाइयो ना जी, खा क्या करे। चलो m बराबर माइनस बी बटा यू, यही बेटा प्रूफ होता है। और अब हम लोग नए वीडियो में, यानी जो कल का वीडियो होगा, सब प्रश्न सब यही रहेगा। बस आपको देखने को क्या मिलेगा? अवतल दर्पण की जगह पर उत्तल दर्पण। तो चलो हम लोग प्रूव कर लिए, अगला वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।